और वायनाड से आपकी इतनी वोट नहीं आई रमेश भिदोड़ी जी जितनी वोटों से प्रियंका गांधी चुनाव जीती हैं, और आपकी उनके बराबर में खड़े होने की हैसियत नहीं है। प्रियंका गांधी के बराबर में से निकलोगे तो आपको दहशत आने लग जाती होगी। काश उस मंच पे आपकी बहन होती, काश उस मंच पे आपकी बेटी होती, और काश उस मंच पे आपकी माँ होती। वो आपके, मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर इनके परिवार की बेटियां इस देश की बेटी को बेटी समझती होंगी या उनके अंदर एक नारी का सम्मान होगा तो इनके मुंह पे उल्टा जूता इनके घर की बेटी और इनकी धर्म पत्नी ही मारती। रही बात, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम उनके बराबर में भी खड़े हो जाओ, उनकी तो छोड़िए, तुम इतनी बात अगर मेरे जैसे एक व्यक्ति, एक आम कार्यकर्ता के सामने बोल देते ना, तब मैं तुम्हें एक्शन का रिएक्शन करके दिखाती, बिल्कुल दिखाती। चालू करो बे। राजधानी दिल्ली में महज चुनाव होने में 1 महीने का समय बचा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश भिदोड़ी का एक विवादित बयान आता है कि कालका जी की आगे वाली, पीछे वाली, चौड़ी वाली, पतली वाली सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। अब एक साफ तौर पे देखिए कि उस नेता की मंशा क्या थी कि आखिर जो है वो नेता प्रियंका गांधी को टारगेट करता है, ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह से बिहार में लालू यादव ने एक बयान दिया था कि बिहार की सारी सड़कें हेमा मालिनी के गाल जैसे कर देंगे। इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूनम पंडित हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि ये आगे वाली, पीछे वाली जो सड़कें वो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है और ये बयान उन्होंने दिया क्यों? देखिए, ये जो इनका बयान है ये दर्शाता है उनकी मानसिकता को कि देश की महिलाओं के लिए ये कैसी मानसिकता रखते हैं। क्योंकि बात यहाँ सिर्फ प्रियंका गांधी जी की नहीं है कि प्रियंका गांधी एक सांसद हैं और कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, बात यहाँ तमाम उन बेटियों की, क्योंकि प्रियंका गांधी कोई आम नाम नहीं है। प्रियंका गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जी की बेटी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जी की पोती हैं, इंदिरा जी की पोती हैं, और प्रियंका गांधी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बहन है। आप इस बात को देखिए कि जब ये इतनी बड़ी शख्सियत जिन्होंने देश को आजाद कराया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस पार्टी की नेताओं को इस तरीके के बयान, और वायनाड से आपकी इतनी वोट नहीं आई रमेश भिदोड़ी जी जितनी वोटों से प्रियंका गांधी चुनाव जीती है, और आपकी उनके बराबर में खड़े होने की हैसियत नहीं है। अरे सर, क्या बात है सर। प्रियंका गांधी के बराबर में से निकलोगे तो आपको दहशत आने लग जाती होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। सिर्फ आप इस तरीके की बयानबाजी जो दे रहे हैं, आप अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। और उसी बीच में मैं एक बात और कहना चाहूंगी, काश उस मंच पे आपकी बहन होती, काश उस मंच पे आपकी बेटी होती, और काश उस मंच पे आपकी माँ होती। वो आपके, मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर इनके परिवार की बेटियां इस देश की बेटी को बेटी समझती होंगी या उनके अंदर एक नारी का सम्मान होगा तो इनके मुंह पे उल्टा जूता इनके घर की बेटी और इनकी धर्म पत्नी ही मारती। मैं दावे से इस बात को कह सकती हूँ। कह रहे हैं कि बिहार में लालू यादव ने भी कहा था हेमा मालिनी को लेकर, तब तो कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोली। देखिए, आज जो दौर है उस समय जो मैं उस बात का भी विरोध करती हूँ, आज इस बात का भी विरोध करती हूँ, क्योंकि जिस राजनीति को हम देख रहे हैं आज मौजूदा, कब बोला था, नहीं बोला था, अब वो आप बोला होगा तभी आप बोल रहे हैं, तो हम उस बात का भी उस समय विरोध करते थे और आज भी हम इस बात का विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है विरोध नहीं किया था, बहुत विरोध किया था, बहुत अच्छे से विरोध किया था। लेकिन अगर मैं यही बात करूं नीतीश कुमार की, जो आपके गठबंधन में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि पहले महिलाएं इतनी सुंदर नहीं होती थी, मेरे सरकार में महिलाएं खिलखिला रही हैं, सुंदर है। मतलब सुंदर का मतलब क्या है आपके यहाँ पे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सुंदर चेहरे से, अरे धरती पर ईश्वर का सबसे दिया हुआ जो तोहफा समस्त संसार की जातियां, प्रजातियां, प्राणियों में अगर कोई है तो वो नारी शक्ति है। जब वो महिला के रूप में आ जाती है वो खुद खूबसूरत हो जाती है। अब वो खुद खूबसूरत, क्योंकि वो एक माँ बनती है, बेटी बनती है, बहन बनती है, पत्नी बनती है, वो खुद खूबसूरत हो जाती है। आप मतलब लोगों को चेहरे से आंक रहे हैं। ऐसी इनकी पार्टी के एक नेता थे सुब्रमण्यु, वो भी ऐसे ही ताक झांक करते रहते थे महिलाओं को। तो इनकी पार्टी का यही दोहरापन है। अब वो पहले वाली भाजपा नहीं रही है, इस बात को बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों ने बोला भी है। दूसरी बात, मैं अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहूंगी कि एक भाजपा का सांसद रमेश भिदोड़ी, चटिया फोर्स, छपरी नेता, मुख्यमंत्री अतीशी के लिए इतना कुछ बोलता है और आप मुंह में दही जमाए के बैठे हुए हैं। पूरा कांग्रेस उनकी भावनाओं के साथ खड़ी हुई है अतीशी की, जबकि वो हमारी पार्टी में भी नहीं है, हमारे गठबंधन में भी नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि अतीशी भी देश की बेटी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसीलिए जो है उनके साथ हमारी भावनाएं, बड़ा खराब लगा कि अतीशी जी के लिए ऐसा बोला, बड़ा मतलब भावनात्मक। मैं आपको बोल रही हूँ, वो रो रही हैं, मैं उनको देख रही हूँ, तो उनको इस तरीके का बयान बोला। फिर मैं कांग्रेसी हूँ और मैं एक देश की बेटी हूँ, कांग्रेसी होने से पहले तो मेरी भावनाएं उनके साथ भी है। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल को बोलूंगी कि आप वोटों की इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को और कालका जी की जनता को ऐसे नेताओं से बचाओ जो बेटियों के गाल की तुलना सड़कों से कर रहे हैं। अरे बेटी तो वो खूबसूरत है, फूल है, आप कैसे कर सकते हैं? जिसके पिता
जिसको आतंकवादियों ने मार दिया हो और पहचान सिर्फ जूते से की गई हो, छींचड़े उड़ गए हो उनके पिता के प्रियंका गांधी के, उनकी दादी को 36 36 37 37 गोलियां मारी गई हो, उन्होंने देश के लिए समर्पण किया है और आप ऐसे बोल रहे हो हमारी नेता को। और रही बात, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम उनके बराबर में भी खड़े हो जाओ। उनकी तो छोड़िए, तुम इतनी बात अगर मेरे जैसे एक व्यक्ति, एक आम कार्यकर्ता के सामने बोल देते ना, तब मैं तुम्हें एक्शन का रिएक्शन करके दिखाती, बिल्कुल दिखाती। मार साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। अब बोल के दिखाइए, तुम्हारी औकात है तो आप बोलिए ना हमारे सामने। अब ऐसे मंच लगा के भाषण देने से कुछ नहीं होता है। मंच लगा के वहां पे कोई भी, भाजपा में क्या कोई ऐसी महिला नहीं थी जिसका नारी शक्तिपना जाग सके? बेशर्मो, शर्म करो शर्म। खून में पानी चल रहा है क्या? वहीं पे मंच से ही जूता मार के नीचे उतारती। अगर वहां कोई नारी खड़ी होती, नारी खड़ी होती, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब सारे के सारे मर्द नतमस्तक हो गए थे तब जाके वो मर्दानी लड़ी थी। इस तरीके की नारी क्या एक भी नहीं है भाजपा में? बताइए, मैं हैरान हूं, इतना बड़ा मंच लगा। एक महिला के तौर पे देखा जाए, एक लड़की के तौर पे देखा जाए, तो आपका क्या इस पे ओपिनियन है? मेरा यही रहेगा कि रमेश बिधूड़ी जी, एक काम कीजिएगा, प्रियंका गांधी के तो आप गाल देख भी नहीं सकते हो, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम गाल प्रियंका गांधी के करीब से देख लो। अपनी बेटी के आप डेली देखते होंगे, बिटिया रानी के, अपनी धर्म पत्नी के डेली देखते होंगे, अपनी माताजी के डेली देखते होंगे। और रही बात ये कि अब आप उनके देख करके डिजाइन तैयार कीजिएगा।